स्वागत है आपका A to Z न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ पारुल। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। तो भाई देश को 2 कोरोना वैक्सीन मिल गई हैं, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जिसके इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर DGCI ने मंजूरी दे दी है। लेकिन भारत सरकार के 2 कोरोना वैक्सीन को दी गई आपात इस्तेमाल की मंजूरी पर विपक्षी दलों की तरफ से जो राजनीति की जा रही है ना, उसका कोई औचित्य समझ नहीं आ रहा, सिवाय इस आशंका के कि कहीं मोदी सरकार इसका भी राजनीतिक फायदा ना उठा ले। दोनों वैक्सीन को स्वीकृति के एक दिन पहले ही सपा नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि उनका भाजपा की कोरोना वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। अखिलेश के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि विपक्ष को इस सरकार की मंशा पर भरोसा नहीं है। रविवार को कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने सवाल उठाए कि दोनों वैक्सीनों को जल्दबाजी में और पूरे ट्रायल के बगैर ही DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है, जो कि घातक हो सकती है। जबकि भाजपा ने कहा कि विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल देश के वैज्ञानिकों का अपमान है। यह अफवाह भी फैली कि स्वीकृत वैक्सीन नपुंसकता का कारण बन सकती है। गौर कीजिए, नपुंसकता का कारण बन सकती है, जिसे DCGI ने सिरे से खारिज भी कर दिया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में तैयार दोनों वैक्सीनों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देश के वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि है साहब। चूंकि हमारे देश में किसी भी मुद्दे पर राजनीति हो सकती है, इसलिए वैक्सीन उससे बची रहे ये नामुमकिन सा लगता है। इसकी शुरुआत भी खुद भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य में फ्री वैक्सीनेशन का वादा करके कर दी थी। तब विपक्षी दलों का आरोप था कि भाजपा मुफ्त वैक्सीन का प्रलोभन देकर लोगों से वोट पाना चाहती है। उसके बाद मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने ताबड़तोड़ तरीके से अपने अपने राज्यों में नागरिकों के मुफ्त वैक्सीनेशन के वादे कर डाले। इस बीच यह असमंजस भी फैला कि सरकार सभी को मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगाएगी। हालांकि अब सरकार कह रही है कि वैक्सीन सभी को फ्री मिलेगी, लेकिन चरणबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। अब आपको गौर करना है, ध्यान देना है कि भारत सरकार ने 2 वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। अब यहाँ खास बात जो आपको ध्यान रखनी है वो सुनिए। DCGI ने इन दोनों वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की स्वीकृति दी है, अर्थात यानी कि आपातकाल में ही इन वैक्सीन का उपयोग किया जा सकता है। तकनीकी तौर पर टेक्निकल पॉइंट इसका यह है कि इमरजेंसी अप्रूवल की तरह अंतरिम स्वीकृति से दी गई है। क्योंकि वैक्सीन बनाना और उसके पूरी तरह सफल संतुष्टिकारक होना दोनों ही अलग है और ये चरणबद्ध परीक्षण एक लंबी प्रक्रिया है। यानी स्टेप बाय स्टेप ये जांचा जाएगा कि इस वैक्सीनेशन के बाद किस तरह के इम्पैक्ट देखे जा रहे हैं पेशेंट्स में, और उसके लिए भी उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को करना शुरू कर दिया है। ऐसे में सरकारें कुछ वैक्सीन को बुनियादी शर्तें पूरी करने के बाद इमरजेंसी अप्रूवल देती हैं और उसके लिए विशिष्ट और अत्यंत गंभीर स्थिति में इन वैक्सीन का प्रयोग किया जा सकता है। ये अप्रूवल भी एक निश्चित प्रक्रिया और संतुष्टि के बाद ही मिलता है। इस बीच अंतिम परीक्षण सफल होने तक वैक्सीन ट्रायल प्रक्रिया जारी है, यानी अभी ये तमाम चीजें ट्रायल में हैं और उनके नतीजे की DCGI समीक्षा करेगा, यानी उसके बाद स्टडी किया जाएगा कि आखिर इससे मिल क्या रहा है। सभी मापदंडों पर खरी उतरने के बाद दोनों वैक्सीन को पूरी मंजूरी मिलेगी। यानी अभी आप बिल्कुल निश्चिंत ना हो जाएं कि वैक्सीन कमाल कर देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। सभी तरह के टीकों और दवाइयों को अंतिम रूप से मंजूरी भारत सरकार की संस्था CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन देता है। इसके अलावा जायडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव-डी को तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। वैसे भी वैक्सीन के मामले में तो परीक्षण के हर चरण के बाद स्वीकृति लेनी ही होती है, लेकिन विपक्षी दलों ने अभी से हल्ला मचाना शुरू कर दिया है और उसे भाजपा की वैक्सीन बताने का जो उपक्रम शुरू किया गया है वो समझ से बिल्कुल परे। आपकी समझ में आए तो बताइएगा। और अब अर्ध सत्य का जो खेल खेला जा रहा है उसके अपने अलग मायने हैं। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसमें परोक्ष रूप से श्रेय लेने की भी जल्दीबाजी है। ऐसा लग रहा है कि या बीजेपी या कांग्रेस वाले खुद ही वैक्सीन बना रहे, वैज्ञानिकों का तो कोई काम ही नहीं है। चलिए, और किसी को श्रेय ना लेने की राजनीति भी चल रही है, यानी जो श्रेय ले रहे हैं उनको भी आप पकड़ कर लेकर आइए कि आपने कुछ नहीं किया, और दूसरे जो श्रेय नहीं लेने दे रहे हैं उनको भी पकड़ कर लाइए कि आपने क्यों नहीं किया।
और शायद इसलिए वैक्सीन को मंजूरी मिलने से पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा नेता अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसा कि जो सरकार ताली और थाली बजवा रही थी वो वैक्सीनेशन के लिए इतनी बड़ी चेन क्यों बनवा रही है। अखिलेश ने कहा कि वो अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाने वाले हैं, चाहे कुछ हो जाए। मैं बीजेपी की वैक्सीन पर कैसे भरोसा कर सकता हूं, अखिलेश ने कहा। जब हमारी सरकार बनेगी तो सभी को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी, यानी इनकी सरकार जब बनेगी और इनके द्वारा जो वैक्सीन बनाई जाएगी वो अच्छी होगी। बीजेपी की सरकार के समय की वैक्सीन का कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसा अखिलेश मानते हैं। अखिलेश के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, जिस तरीके से केंद्र सरकार सीबीआई, आईबी, आईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कर रही है, इसमें वैक्सीन तो एक ऐसी चीज है जिसका आम आदमी के साथ निश्चित तौर से इसका इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन विपक्ष के नेताओं को डर तो लगेगा, क्योंकि ऐसे हाथों में सरकार है जो देश के विपक्ष को या तो जेल में देखना चाहती है या उनकी राजनीति खत्म करना चाहती है। इधर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में कोवैक्सीन को समय से पहले मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और ट्रायल पूरा होने तक इसके उपयोग से बचा जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को इस दौरान एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, भारत बायोटेक पहले दर्जे की कंपनी है, लेकिन यह हैरानी की बात है कि वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रोटोकॉल कोवैक्सीन के लिए संशोधित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए। उधर डीसीजीए के निदेशक वीजी सोमानी का दावा है, अप्रूव्ड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी का विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी स्वागत किया है। तो भाई वैक्सीन कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने फार्मा प्रमुख एस्ट्राजेनेका के सहयोग से इसे विकसित किया है। भारत का सीरम इंस्टीट्यूट इसके परीक्षण में भागीदार है। कोरोना का दूसरा टीका यानी कोवैक्सीन भारत का पहला स्वदेशी टीका है। इसे भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित किया है। बताया यह भी जाता है कि कोविशील्ड शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है, जबकि कोवैक्सीन एक निष्क्रियता कारक टीका है, ऐसा टीका जो कि बीमारी के कारक सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर देता है। इन टीकों की लागत और मूल्य को लेकर स्थिति अभी अस्पष्ट है। विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं उसमें से केवल एक बात में दम है, और वो ये कि इन वैक्सीन्स को आपात मंजूरी देते समय क्या अनिवार्य प्रोटोकॉल और डेटा के सत्यापन का पालन नहीं किया गया है? क्या सच में ऐसा है? और अगर है तो इसके पीछे वजह क्या रही होगी? इन वैक्सीन्स को पूरी तरह कारगर साबित होने तक इस मामले में हमें डीसीजीए के बयान पर भरोसा करना चाहिए। दूसरे दोनों वैक्सीन्स को पूरी मंजूरी उनके अंतिम चरण के ट्रायल सफल होने के बाद ही मिलेगी, तब तक धैर्य रखना होगा। दूसरा, ये वैक्सीन कोई भाजपा कार्यकर्ताओं या पार्टी की फैक्ट्री में नहीं बनी है, इस बात को भी आप जहन में रख लीजिए जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वैक्सीन वैज्ञानिकों द्वारा और दवा विशेषज्ञों ने बनाई है, उसकी निश्चित प्रक्रिया है। अगर उसका पालन नहीं होगा तो ऐसी किसी भी वैक्सीन पर 10 तरह के सवाल उठेंगे। चीन के मामले में हम देख ही रहे हैं कि उसकी वैक्सीन पर दुनिया को भरोसा नहीं हो रहा है। आप ये जानते होंगे क्यों? चाइना का माल है भाई, ठीक है, क्योंकि उसे बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव भी है। अब रहा सवाल इस वैक्सीन के तैयार करने का, राजनीतिक श्रेय लेने का, तो ये बात बिल्कुल साफ है कि यदि स्वीकृत वैक्सीन पूरी तरह कारगर साबित हुई तो देश में भाजपा को इसका राजनीतिक फायदा अपने आप मिल ही जाएगा, और इस श्रेय को अपने खाते में लिखवा सकने वाला प्रभावी तंत्र भी उसके पास है ही। सिस्टम है उनके पास भाई, एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास। इसके साथ ये जोखिम भी है कि खुदा न खासा वैक्सीन सभी मापदंडों पर खरी ना उतरी तो बदनामी का ठीकरा भी सरकार के सर पर ही फूटेगा। भाई जिनको अगर क्रेडिट मिल रहा है तो गलती का भी तो ठीकरा उन्हीं पर फूटेगा ना। इसलिए कोरोना वैक्सीन पर कोई राजनीति की भी अगर बातें की जा रही है तो बहुत सावधानी से कीजिए, क्योंकि कोरोना वैक्सीन महज करोड़ों डोज की खरीदी या उसे लगवाकर सियासी सेहरा बंधवाने का खेल भर नहीं है। ये पूरे देश के नागरिकों की सेहत से जुड़ा हुआ सवाल है। जो श्रेय लेने या फिर ना लेने देने की बातें कर रहे हैं वो जरा सोचें, समझें और फिर देखें कि सत्ता में पार्टी भाजपा है, उसका जो भी स्टेप होगा अगर वो सही जाता है तो क्रेडिट उसकी झोली में ऑटोमेटिकली आएगा, लेकिन अगर वो गलत जाता है तो सोचिए आप ही कितनी गाली देंगे सरकार को।
भला अब मैं क्या कहूँ, आप खुद ही समझिए। वैक्सीन आ चुकी है, टीका लगवाइए, लेकिन 100% भरोसा क्योंकि अभी खुद सिस्टम में बैठे लोग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे? बाकी आपकी मंशा, आप जैसा सोचे, आप ठीक हैं, आप अच्छे हैं। अब बारी है मेरे जाने की, तो चलते चलते एक संदेश, A to Z न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना प्यार बरसाने के लिए खूब सारा शेयर कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो हमें हौसला मिलेगा और उससे हम दोगुनी ताकत से काम करेंगे। तो इसलिए आपको इसे शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बहुत सारा प्यार देना है, और मुझे देनी है इजाज़त क्योंकि मैं जा रही हूँ। नमस्ते।